मार्च का इनकम टैक्स का झटका लग गया। मुझे पता है मार्च आते से ही सैलरी में से एक बड़ा अमाउंट इनकम टैक्स का करने लग जाता है। कोई बात नहीं, 5 तरीके बता रहा हूँ, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो टैक्स प्लानिंग जरूर कर लेना। सबसे पहला सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का 1.25 लाख का लिमिट। इसका मतलब यह है कि 1.25 लाख तक आपका जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इस साल, वो सारा एग्जाम्प्ट है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट सेल नहीं भी करने, फिर भी हर साल कम से कम इतना कैपिटल गेन बुक जरूर कर लो। मतलब देखिए, अगर आपको कैपिटल गेन 2.5 लाख का हुआ है और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, अगर आपने इस साल बुक नहीं किया और अगले साल अगर इन्वेस्टमेंट सेल किया तो आपको 2.5 लाख के कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा। पर अगर आपने दोनों साल में डिवाइड करके 1.25 लाख का कैपिटल गेन बुक किया तो आपको दोनों साल में टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख का है और 2.5 लाख का कैपिटल गेन है, मतलब आपको 50% कैपिटल गेन बुक करना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का 50% सेल कर दो। सेकंड, सेक्शन 54F, ये आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या लैंड खरीदना चाहते हो। आइडली ये खरीदने के पहले आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका दूसरा एसेट है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बेच दो। उस पे जो भी कैपिटल गेन होगा वो पूरा माफ हो जाएगा अगर आपने सेल कंसिडरेशन सारे अपने रेसिडेंशियल या इमूवेबल एसेट में लगा दी। मतलब अगर आपने लेट्स से टोटल 40 लाख का एसेट बेचा, उस पे 10 लाख का कैपिटल गेन है, तो आपको बस इतना इंश्योर करना है कि ये फंड पूरे 40 लाख आपका जो रेजिडेंशियल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो उसमें इन्वेस्ट हो जाए। इसकी वजह से पूरा 10 लाख माफ हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे परसेंटेज वाइज उतना कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। कंडीशन, जो एसेट बेचा उस पर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होना चाहिए और आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। थर्ड, गिफ्टिंग टू द नियर एंड डियर वन, सेक्शन 47, 49, 64। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर लेट्स से आपके पास 25-30 लाख के या 50 लाख के एसेट्स पर आपको सेल भी करना है और कैपिटल गेन भी नहीं भरना, आप इन एसेट्स को डिवाइड कर सकते हो एंड अपने ही नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लेट्स से आपका 5 लाख का कैपिटल गेन था और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, विच इज अबाउट 12.5 लाख रुपीज, और कैपिटल गेन इज 1.25 लाख रुपीज। आपने ये चारों अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर दिया, विच इज योर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, एडल्ट सन एंड सो ऑन। अब जब आप इनको गिफ्ट करते हो, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल, तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगता। जो रिसीवर है वो जब सेल करेंगे उनको कैपिटल गेन लगेगा, बट क्योंकि 1.25 लाख ही था, वो लिमिट एग्जेम्पशन लिमिट में आ जाएंगे और उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और उनका जो कॉस्ट कंसिडरेशन होगा इसके लिए, वो आपका जो कॉस्ट था वो ही कंसिडर होगा। बस ये करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है, ये आपके माइनर सन या स्पाउस को गिफ्ट नहीं कर सकते वरना क्लब हो जाएगा। फोर्थ, अगर आपके पास 2 एसेट्स हैं जहां पे आपको कैपिटल गेन और लॉस दोनों हो रहा है, एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में आपको गेन है लेट्स से और स्टॉक्स में लॉस है, जब आप ये म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हो साथ साथ में स्टॉक्स भी सेल कर दो, दोनों गेन और लॉस आपस में कॉम्पेंसेट हो जाएंगे। इसकी वजह से आपकी लायबिलिटी या तो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी एज पर सेक्शन 70 एंड 71। बस इतना ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस और अदर लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और फिफ्थ, सेक्शन 54F में मैंने बताया था कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेके अपने कैपिटल गेन्स बचा सकते हो, रादर टैक्स बचा सकते हो। पर लेट्स से आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या एसेट सेल तो कर दिया, पर अभी आप बाय करने के लिए रेडी नहीं हो, यू आर स्टिल लुकिंग आउट। ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने के पहले अपने पूरे कैपिटल गेन्स को PSU बैंक में कैपिटल गेन्स अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। आप फिलहाल के लिए टैक्स भरने से बच जाओगे और आपको कुछ समय मिल जाएगा सो दैट यू कैन गो अहेड एंड बाय द राइट एसेट एंड फाइनली सेव द कैपिटल गेन परमानेंटली। बट टेक अ हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल इनकम टैक्स कंसल्टेंट व्हेन यू आर डूइंग दिस। इट विल इंश्योर कि आप कोई गलती ना करो और आगे जाके कभी आपको पेनल्टी ना भरनी पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भेजना मत भूलना।